बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है, शो दैट द सर्कल्स, दो सर्कल उसने दिए हुए हैं। एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल ये गिवन है। ये माइनस में यहाँ पे प्लस आता है, +9। टच एक्सटर्नली, कहता है आपने प्रूव करना है कि ये दोनों जो सर्कल है ना एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली, यानी बाहर वाली साइड से। यानी अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ दो सर्कल, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल जो है वो यहाँ पे है। कहता है ये दोनों आपने प्रूव करना है कि टच करते हैं एक्सटर्नली, यानी बाहर वाली साइड से एक दूसरे को टच करते हैं। इसके लिए हम प्रूव क्या करेंगे, ये हमारे पास C1 एक सर्कल का सेंटर है, दूसरे का C2 है, ठीक है। अब ये इसका रेडियस R1, ये इसका रेडियस R2। अब अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि R1 और R2 ये असल में दोनों रेडियस हैं, इन दोनों का सम जो है इक्वल होता है सेंटर C1 से C2 का डिस्टेंस। यानी असल में यही है ना, ये डिस्टेंस असल में क्या है, C1 से C2 जो डिस्टेंस है असल में आपके पास क्या आ रहा है, R1 + R2। तो अगर आपने प्रूव करना है कि ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करें तो आपने कंडीशन क्या प्रूव करनी है, मैंने ऊपर लिख दिया भी है कि C1 एक कोई पहला सर्कल का सेंटर है, दूसरे सर्कल का सेंटर जो है वो C2 है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना अगर इक्वल तो उन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं ये दोनों जो है सर्कल आप क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। तो यही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। यानी हम सबसे पहले करेंगे क्या, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर फाइंड करेंगे, दोनों के रेडियस फाइंड करेंगे और उस पर हम ये कंडीशन प्रूव कर देंगे। सबसे पहले आपको ये हमारे पास ये फर्स्ट सर्कल गिवन है, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ये हमारे पास सेकंड सर्कल, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब पहले आपने इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करने हैं। जनरल फॉर्म में जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, -g - f पे, और उस रेडियस का फार्मूला था g² + f² - c इसका √। तो ये हम पहले फाइंड करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को, जब हम सर्कल 1 को कंपेयर करें तो 2g जो है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 के इक्वल, 2g = 2। 2f जो है किसी को लाएगा, y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -2। c जो है वो किसी को होगा -7 के इक्वल, यानी जिसमें x y नहीं आ रहा। तो यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, f की वैल्यू आ जाएगी -1, c की वैल्यू ये आ गई है। तो सेंटर C1 इसको नाम दे दे, वो हमारे पास होता है -g - f पे। वैल्यूज पुट कर दें, g की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, वो आ जाएगा -1, f की वैल्यू -1 थी, वो माइनस और माइनस +1 बन जाएगा। रिपेल इसके रेडियस को R1 का नाम दे दें, √g² + f² - c इसके सब की वैल्यूज पुट करके तो आपके पास R1 जो है वो 3 निकल आएगा। इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो जो यहाँ से क्या आएगा, 2g किसके इक्वल आएगा, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -6। 2f किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल। c किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करना -3, f की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेंटर C2 इसको नाम दे दें -g - f पे, तो इसका सेंटर जो है ना वो ये आ जाएगा 3 और -2 पे। रेडियस जो है वो सेकंड जो है वो फाइंड कर, रेडियस इसका फाइंड करें तो वो 2 आ जाएगा। अब हमने ऊपर लिखा था कि दो सर्कल जो है वो टच एक्सटर्नली जो है वो एक्सटर्नली टच कब करते हैं, इफ़ अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही हो कि C1 और C2 दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस है किसके इक्वल हो, दोनों रेडियस के सम के इक्वल। तो हम चेक करते हैं क्या ये इक्वल आता है, अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो C1 और C2 का जो है ना वो डिस्टेंस फाइंड कर लें, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। C1 और C2 हमारे पास दोनों जो है ना वो सर्कल पॉइंट गिवन है, यानी आएगा 3 माइनस और माइनस +1 आ जाएगा, उसका स्केयर -2 -1 उसका स्केयर उसका √। R1 हमारे पास आया था 3, R2 की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर 16, ये -3 का स्केयर है वो 9 आ जाएगा, ये 3 + 2 5 आ जाएगा, ये 25 का रूट क्या आ जाएगा 5। तो दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं। तो ये दोनों जो हैं सर्कल क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, और जो है वो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में यही आता है। 6.2 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने उसमें फाइंड करनी होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कोई आपके पास कोई सर्कल है तो उस पर अगर आपने कोई टेंजेंट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट में से पास कर रही हो, सर्कल को टच करे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कह दें। तो वो हमारे पास अगर आपने किसी पॉइंट जहाँ पे ये टच कर रही है, अगर फर्ज करें वो पॉइंट P1 जो है, P जो है x1 y1 ये आ रहा है, यानी अगर कोई भी पॉइंट अगर आपके पास आ रहा है, अगर यहाँ पे ना हो बल्कि किसी और जगह पे भी पॉइंट आ रहा हो, तो उसके लिए आपने अगर टेंजेंट फाइंड करना हो सर्कल पे, तो उसका फार्मूला ये होता है x
ये सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे x1 y1 पे। वो हमारे पास फार्मूला क्या है, x1 y1 प्लस वाई y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू एफ वाई प्लस y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास x1 y1 तो उसने पॉइंट खुद दिया होगा, आपने करना है क्या है, आपने f g और c की वैल्यू फाइंड करनी है और वो सर्कल भी उसने दिया होगा तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। इस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है y माइनस y1, यानी ये सर्कल हमारे पास गिवन होगा, पॉइंट x1 y1 पे आपने नॉर्मल जो है वो फाइंड करना होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी होगी। तो उसका फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, जो कि टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये आउटवर्ड भी हो सकती है लाइन, यानी नॉर्मल लाइन कौन सी होती है, जो कि टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 एंगल बना रही होती है। एक हमारे पास आउटवर्ड नॉर्मल होता है, एक इनवर्ड नॉर्मल भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन भी इस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो खैर यहाँ पे आपने सिर्फ नॉर्मल जो है वो फाइंड करना है, उसने आउटवर्ड या इनवर्ड का कोई नहीं जिक्र नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल जो है वो दो तरह के होते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल एंड इनवर्ड नॉर्मल। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन एक्स प्लस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एफ। या इसको आपने अगर लिखना है तो एक्स वन, बल्कि यही ठीक है, आप ऐसे लिख रहे हैं एक्स माइनस वाई वन एक्स वन प्लस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है, इसके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट दिए हुए हैं, कहता है ये आपके पास सर्कल एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। एट पॉइंट किस पे आपने फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल 4 एंड 3 पे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, इसमें 25 को लेफ्ट साइड पे ले आए, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, क्योंकि हमने एफ जी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट क्या आ रहा है 2g, यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट है ही कोई नहीं, तो वो होगा 0 के इक्वल। 2f y का यहाँ पे कोई कॉफिशेंट नहीं है तो इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू किसके इक्वल होगी -25, तो f की वैल्यू भी 0, g की वैल्यू भी 0 हमारे पास ये आ जाएगी। नंबर 1 जो है हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने लगे हैं। एट पॉइंट उसने दिया हुआ है, पॉइंट हम रखते हैं x1 y1, वो हमारे पास में उसने दिया हुआ है क्या है, वो 4 और 3 है। इज क्या फार्मूला था, x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दें, x1 की वैल्यू है 4 के इक्वल, y1 की वैल्यू है 3 के इक्वल, f और g की वैल्यू 0 0 है और c की वैल्यू -25, ये हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुट कर, x1 की वैल्यू पुट कर दी है, y1 की वैल्यू पुट कर दी है, x1 की वैल्यू पुट कर दी है, g की वैल्यू पुट कर दी है, f की वैल्यू 0 पुट कर दी है, y1 की वैल्यू, c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x, ये प्लस 3y, ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा भी 0, -25 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो आपके पास आ गई है एट पॉइंट 4 3। अब आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसी पॉइंट पे, तो ये हमारे पास पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी x1 y1 उसने दिया हुआ है क्या है 4 एंड 3। तो हम फार्मूला लगा देते हैं, क्या फार्मूला था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, y माइनस y1 x1 प्लस f प्लस g इज इक्वल टू y x माइनस x1 y प्लस 1 प्लस f, यानी x1 में g ऐड होगा, y1 में f ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास होता है ना वो 2gx, उससे बेशक याद रख लें कि x1 में g ऐड होगा, y1 में f ऐड होगा, y माइनस y1 और x माइनस x1 आना है। वैल्यूज पुट कर दें, y1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और x1 की वैल्यू हमारे पास है 4, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, g की वैल्यू 0, f की वैल्यू भी 0, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 4y माइनस 12, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 3x माइनस 12 आ जाएगा। ये फिर आ जाएगा हमारे पास 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो एक्स वाई वाली एक तरफ कर दें, ये इधर आके -3x, ये -12 इधर आके +12, ये दोनों कैंसिल, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड हो गया है। सेम आपने इसका बी पॉइंट, उसने सिर्फ पॉइंट चेंज किया है, यानी x1 की वैल्यू अब आपने यूज़ करनी है 5 cos थीटा, y1 की वैल्यू यूज़ करनी है 5 sin थीटा। इसी तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम यही है, उसमें आपने एक इनफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड करनी है। एक इनफ टेंजेंट साइज उसमें सिर्फ शायद पूछी हुई है, मैं चेक करता हूँ, बता देता हूँ। तो सेम उसमें भी आप ऐसे ही करोगे, और इसका सेकंड पार्ट भी आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी पॉइंट सिर्फ डिफरेंट दिया, पॉइंट जो 1 और 10/3 दिया हुआ है, तो ये आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम आप ऐसे करोगे, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ कट ऑफ द टेंजेंट। हाँ जी, टेंजेंट सिर्फ आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, दूसरी नॉर्मल फाइंड भी नहीं करनी, यानी उसमें पॉइंट भी दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप उसमें फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर आपने टेंजेंट की जो है वो लेंथ फाइंड करनी हो फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, यानी अगर आपके पास कोई सर्कल ये आ रहा है,
कोई सा भी पॉइंट आपके पास ये पी आ रहा है, तो इस पॉइंट की वजह से अगर आप इस पर टेंट बनाते हो, कहीं पे टेंट मस्ट बना करेगा, कहीं पे भी आप पॉइंट लें तो टेंट सर्कल पे कोई ना कोई टेंट बनेगा। कहता है अगर आप इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, यानी ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, किसी भी पॉइंट से सर्कल तक जो टेंजेंट बनता है उसका डिस्टेंस अगर आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, यानी ये मैंने हमारे पास कोई सी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, पी हमारे पास कोई सा पॉइंट x1 y1 बी द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 टू अ सर्कल, वो हमारे पास क्या होगा, आपने सिर्फ करना है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर देना है, x1 का स्केयर यानी x का पे आ जाएगा x1, y की जगह पे y1 और इसका अंडरूट ले लेना, तो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो निकल आएगी। यही क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, कहाँ से ड्रा हो रहा है -5 to 4 टू द सर्कल, इस सर्कल पे कहता है आपने करना है क्या, इक्वेशन ऑफ फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि ड्रा हो रहा है इस पॉइंट से बन रहा है -5 और 4 से टू द सर्कल, इस पे ये सर्कल हमारे पास इक्वेशन सर्कल दी गिवन है। अब सबसे पहले हमने करना फिर क्या है, सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे जो है ना वो एक्स स्केयर वाई स्केयर का ऑप्शन 1 बनाएंगे। आप इसको डिवाइड कर दो 5 के साथ, इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन में मैंने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया इसको 5 के साथ डिवाइड करके हमने इसको जनरल फॉर्म में चेंज किया, जैसे ये हमारे पास होती है ना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उस फॉर्म में पहले चेंज कर दिया है। अब मैंने कहा था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आपने फाइंड करनी है फ्रॉम पी तो क्या करेंगे, आप वो पॉइंट जो है इस सर्कल में पुट कर दोगे, यानी एक्स जगह पे आप पुट कर दोगे -5, वाई की जगह पे आप पुट कर दोगे 4, तो ये हमारे पास एक्स जगह पे मैंने पुट कर दिया है -5 और वाई की जगह पे मैंने पुट कर दिया 4, यानी आ जाएगा -5 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर -2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 -131/5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, इनका स्केयर ओपन कर लिया, ये 25 16 ये सारे वैल्यूज निकली हैं, इन सबको ऐड करो तो आ गया 63 -131/5। दोनों के एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड कट फ्रॉम द लाइन, ये हमारे पास लाइन गिवन है बाय द सर्कल, ये हमारे पास सर्कल गिवन है, यानी कहता है कि फर्ज करें ये हमारे पास कोई सी जो है ना वो सर्कल है, तो कहता है उसने एक लाइन दी हुई है, कहता है जिस जहाँ पे वो कट कर रहा है जो कार्ड बन रहा है लाइन की वजह से, यानी फर्ज करें ये लाइन, कार्ड क्या होता है, कार्ड ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, ठीक है। ये डायमीटर होना ज़रूरी नहीं है, डायमीटर आपके पास जो है ना वो कार्ड होता है, डायमीटर क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि सेंटर में से पास करे और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर आल्सो कार्ड भी होता है, लेकिन कार्ड का डायमीटर जो है ना वो कार्ड का डायमीटर होना ज़रूरी नहीं है, यानी कार्ड के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि वो जो है ना वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, ये ठीक है। अब क्वेश्चन ये गिवन है कि ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, कहता इस लाइन की वजह से जो सर्कल पे कार्ड बन रहा है, यानी ये सर्कल को ना 2 पॉइंट पे कट कर रही है, अब वो कहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे चेक करेंगे। कहता है ये इसकी वजह से जो कार्ड बनता है ना उसके अपने आप लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को कट कर रही है पहले हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे, लेट वो ए और बी पॉइंट आता है, फिर हम उन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो जो है ना वो कार्ड की लेंथ निकल आएगी। यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो सेकंड हमारे पास है ये लाइन की गिवन। अब सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते रहे हैं, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, जहाँ पे वो कार्ड जो है या लाइन जो है इसको कट कर रही है, फिर हम उसका डिस्टेंस फाइंड करें तो हमारे पास वो कार्ड की डिस्टेंस लेंथ जो है वो आ जाएगी। तो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास तो क्वाड्रेटिक आ रही है, ये लीनियर है, लीनियर में से किसी एक की वैल्यू निकालें, मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू निकल आएगी, तो मैंने ये 1 में एक्स की जगह पे पुट कर दिया 13 -3y/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, उसका स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 26, स्केयर ओपन कर दो, 13 का स्केयर ये आ जाएगा 169, 3y का स्केयर आ जाएगा 9y स्केयर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 26
2 से सॉरी जो है वो आएगा 39, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करें 78 वाई आ जाएगा, प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 26। अब बटे में से 4 को ख़त्म करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं सारी इक्वेशन को 4 के साथ, इधर से ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ 4y मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से भी 4y जो है 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले आएँ, एक वाई स्केयर वाली मैंने आपस में ऐड कर दी, दोनों को ऐड करने आएगा 13 वाई स्केयर, वाई वाली एक ही टर्म है, ये आ रहेगा प्लस 169, ये इधर आके माइनस 104 इज इक्वल टू 0, तो ये आ रहेगा 13 वाई स्केयर माइनस 78 वाई प्लस 65 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी इक्वेशन जो है वो 13 पे डिवाइड हो रही है, उसको डिवाइड कर दो, 13 पे डिवाइड करने आ रहेगा वाई स्केयर, ये 13 6 टाइम 78 होगा और 13 5 टाइम 55 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप बना लो क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर बन जाते हैं, फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 5 और 1, -5 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से वैल्यू कॉमन आ रही है y, या रहेगा y -5, इन दोनों में से वैल्यू आ रही है -1 कॉमन, तो y की दो वैल्यूज निकलेंगे, एक वैल्यू आ गई y की 5, एक वैल्यू आएगी y की वैल्यू 1। अब बारी बारी इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, यहाँ a में पुट करें तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, वैल्यूज निकल आएगी x की भी, और हमारे पास वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। तो पहले मैंने क्या किया है, 5 y इज इक्वल टू 5 पुट किया नंबर ए में, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, तो एक पॉइंट बन गया हमारे पास जहाँ पे वो दोनों लाइनें या लाइन और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास बन गया, पहली वैल्यू थी x की, वो आ रही है -5, y की वैल्यू हमने पुट की थी 5, तो ए पॉइंट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद पॉइंट b हम जो है वो फाइंड करते हैं, उसके लिए y को पुट करते हैं 1 के इक्वल, तो 1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो पॉइंट b भी निकला है। यानी ये अभी हमारे पास वो पॉइंट निकले हैं जहाँ पे ये लाइन जो है सर्कल को कट करती है या टच करती है, जहाँ पे भी ये कट कर रही है। अब ये हमारे पास कार्ड बन जाएगा अगर हम पॉइंट ए और बी को मिला दें। जो भी अब ये कार्ड बनता है उसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ डिस्टेंस फाइंड, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ए बी जो कार्ड है उसकी लेंथ निकल आएगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ए और बी आ गए हैं ये दोनों। लेंथ ऑफ कार्ड ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, फार्मूला क्या था, x2 - x1 उसका स्केयर प्लस y2 - y1 उसका स्केयर, उसका अंडर रूट तो आ जाएगा 36 प्लस 16 तो अंडर रूट 52 आ जाएगा। 52 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ बेशक यहाँ पे भी छोड़ दें, अगर ये इस फॉर्म में लिखना है 2 अंडर रूट 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट ये है कि उसमें आपने सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ए और बी पॉइंट निकलेंगे, आपने इसकी लेंथ नहीं फाइंड करनी, वहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 यही लिखा हुआ था, सॉरी 6, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये हमारे पास गिवन है विद द सर्कल। कहता है जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपने पॉइंट फाइंड करने हैं। सेम सारा यही प्रोसेस, यहाँ से x की वैल्यू निकालना इजी है, x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y की जो दो वैल्यू निकलेंगी वो आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास जो है ना वो 2 पॉइंट बन जाएंगे। यानी कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द सर्कल, यानी जो लाइन और सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पॉइंट आपने फाइंड करने हैं। उसमें आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए यही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम बाद में करेंगे। 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।